जय महाकाल, हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा पर्व चल रहा है और आ गया है सावन का तीसरा सोमवार, जो कि इस दिन को बहुत ही प्यारा बनाता है। काफी लोग परेशान रहते हैं अपनी बीमारी को लेकर भी। हमारे घर के ऐसे सदस्य हैं जिनको दवा असर नहीं करती है। वो दवा खाते हैं, उनको काम ही नहीं करती है। बहुत परेशान है। हम क्या करें? आपको कुछ भी नहीं करना है। बस 5 मिनट आपको क्या करना होगा, ओम बोल करके पीना है और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन इस पूरी में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि सावन के तीसरे सोमवार पे जरूर करने चाहिए। ठीक है, या फिर किसी भी सोमवार भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीमारी के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए ना, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, तो ओम वाला उपाय आपको करना होगा, है ना। आप सभी अपने घर में पीने के लिए कहीं ना कहीं पानी जरूर रखते होंगे। चाहे तो आरओ में रखते होंगे या फिर कोई मटका हो, परिंदा हो, बाल्टी हो, कहीं रखते होंगे, है ना। क्या करना होगा? आपको उस जगह पे जाना होगा। एक छोटी सी कटोरी उठा लेना या फिर एक छोटा सा ग्लास उठा लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उठाना। और इसमें से मैं मान के चलता हूं कि सभी के घरों में आरओ लगा है। आप क्या करेंगे? इस आरओ में से थोड़ा सा पानी निकालेंगे। किसका नाम लेंगे? पानी निकालोगे तुमरुका जी का नाम लिखें। पानी निकालोगे किसके नाम से? तुमरुका जी के नाम से पानी निकालना। ठीक है, पूरे ग्लास को भर देना। और उसके बाद आपको क्या करना होगा? इसी के जल को 3 बार पीना होगा। यहाँ पर जब जल को पियोगे तो आपको बोलना होगा, कुंदकेश्वर महादेव। जल को भर लेना है तुमरुका जी के नाम से और इसी जल को 3 बार पियोगी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लेकिन पीने का भी एक तरीका है, जैसे थोड़ा सा आपने जल को पिया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसके बाद एक लंबा सा ओम का उच्चारण करेंगे। वो इस तरीके से जहां तक आपकी सांस जा सकती है, तो वहां तक ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से क्या करेंगे? फिर उसमें से थोड़ा सा पानी पिएंगे, कुंडेश्वर महादेव का नाम लेंगे। फिर आपको थोड़ा सा लंबा खींचना होगा और फिर यही काम तीसरी बार भी करेंगे। बार बार जल को भरेंगे नहीं, एक ही बार पानी को भरेंगे तुमरुका जी के नाम से और उसी जल को 3 बार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको पीना होगा। जो भी व्यक्ति इस तरीके से हफ्ते में एक दिन किसी भी दिन कर लेता है ना, उसकी जो भी बीमारियां ये वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होती है। समझ में क्या बात मेरी? चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है मुझे, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पाया, मैं समझा ना पाऊं, तो आज के लिए माफी चाहता हूं, बुरा मत मानना। ठीक है, चलो तो दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। अब सोमवार का दिन है और बेल पेड़ का उपाय ना बताऊं ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी बहुत ज्यादा है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो इस काम को करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नियम समझेंगे। आप सभी लोग बेल पेड़ के नीचे सोमवार के सोमवार दीपक जरूर जलाते होंगे, है ना। लेकिन एक गलतियां लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा करते हैं। वो कौन सी गलती है? देखो, आप क्या किया करो, हर प्रत्येक सोमवार के दिन एक घी का दिया, लंबी बत्ती का। पहले तो नियम समझो कि हमें बेल पेड़ के नीचे हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाना है, तो घी का दिया, लंबी बत्ती का। लेकिन उस दीपक को आपको जमीन पे नहीं रखना चाहिए, है ना। आप उस दीपक के नीचे कोई ना कोई आसान लगा दो। आसान का मतलब क्या हुआ कि आप चाहे तो हल्का सा शक्कर रख दो, हल्का सा आटा रख दो, गेहूं रख दो, धान रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन उस दीपक के नीचे कुछ ना कुछ जरूर रखा गया। ठीक है, रखने के बाद जब दीपक जल जाए तो शाम के टाइम में ही यहीं पे बेल पेड़ की मिट्टी में, जिस बेल पेड़ के नीचे आपने दीपक लगाया है, उसी बेल पेड़ की मिट्टी को एक चुटकी मिट्टी उठाना और अपने पूरे घर में छिड़कने ज्यादा मत देना। घर वाले बहुत पीटेंगे, बहुत ही थोड़ा सा मिट्टी लेना और अपने घर में किसी भी कोने में डाल देना। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का जो आगमन होता है, आवक होता है, वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में ये क्या बात? चलो, 2 उपाय देखा आपने, कितनी छोटे छोटे मैंने पार्ट में आप सबको बता दिए। आप आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग अपने तीसरे उपाय करें। तीसरा उपाय बहुत ही प्यारा है। अगर आपकी कोई ऐसे विषय मनोकामना काफी दिनों से अधूरी रह जा रही है, तो इस काम को जरूर करिएगा। सावन का तीसरा सोमवार है, इससे सुंदर पर्व इस उपाय को करने का हो ही नहीं सकता। कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो करके लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। तो आपको इस उपाय के लिए जरूरत होगी एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। ठीक है, एक प्यारी सी बेलपत्र लेना जो कहीं से कटी पिटी हुई, थोड़ी बहुत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना ले लिया। 1 मिनट, अब देखो मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या ये दब जा रहा है, तो एक बिल पर ले रही है।
साथ ही साथ हमें लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। ठीक है, तांबे का लोटा लेना आप और जल इसमें भरोगे अपने घर से, है ना। इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। यहाँ पर एक नियम है जो बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को 3 जगहों पर समर्पित करना है। नियम समझेंगे। महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, महादेव उनकी बात बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ही ज्यादा मानते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो एक बेलपत्र है ना, उसको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्का सा टच करना, वहां पर रख करके छोड़ मत देना। बस एक बार टच करा देना, अपनी मनोकामना कह देना। ठीक है, टच कराने के बाद उसी बेलपत्र को, ये जो माता का हस्तकमल है जिसको हम लोग कटिभाग बोलते हैं, जहां पर ये शिवलिंग विराजमान है, ये होता है माता पार्वती का हस्तकमल। ठीक है, उन्हीं का स्थान है। तो ये जो बेलपत्र आपने यहाँ पे टच कराई थी, वही बेलपत्र आपको यहाँ पर माता की कटिभाग मैच कराना होगा। ठीक है, नादिया आपने यहाँ पर भी रखना नहीं है, बस एक बार ऐसे टच करा देना। और टच कराने के बाद लास्ट में उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आप यहाँ पे क्या होगा, जो डंडी होगी वो होगी बाहर की तरफ, और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरह, आपकी तरफ, क्योंकि आपका फेस की तरह है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हमेशा पूजन पाठ किया करिए, अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ ही करके किया करिए। उससे उपाय का जो महत्व है, पूजन का जो महत्व है, वो बढ़ जाता है। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन परेशान है, भैया हमारे यहाँ ऐसा स्पेस नहीं है, जगह नहीं है जहां पर हम अपना फेस उत्तर की तरफ कर पाए। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं। बस एक बार अगर नहीं कर सकते हैं वहां पर खड़े होके, तो मंदिर से बाहर निकल करके उत्तर दिशा की तरफ करके अपनी कामना कर लिया करो। ठीक है, लेकिन फेस पूरे पूजन के दौरान में कभी ना कभी उत्तर दिशा की तरफ जरूर किया करिए। ठीक है, अब जो बेल पर चढ़ाया है उसके ऊपर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्ते अभी हम का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करना। जो जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल इस जलाधारी से नीचे गिरेगा ना। तो आप क्या करेंगे, इसको अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेकर दोनों आंखों पे और अपने कंठ पे, कंठ मतलब अपने गले पर लगा देंगे, और अपनी जो भी मनोकामना होगी वो कह देना। सारी विशेष, सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। बहुत ही प्यारा साहब, बहुत ही सुंदर सा उपाय था, तो जरूर करिएगा। ठीक है, चलो तो 3 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हमने चौथे उपाय की तरफ, चौथा उपाय आपको करना होगा इस तरीके से शक्कर से। सबसे पहले समझो कि इस उपाय को करने की बेनिफिट क्या है। देखो हम लोग क्या होता है ना, कभी भी किसी काम के लिए जब घर से बाहर जाते हैं, वो काम हमारा हो नहीं पाता। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, भैया बच्चे हमारा बहुत पढ़ता है, पास नहीं हो पाता। किसी बिजनेस से जाते हैं, वो काम नहीं हो पाता। किसी भी काम के लिए जाते हैं, वो काम हो ही नहीं पाता ना। तो आज से इस काम को करना स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, ये है शक्कर यानी कि चीनी। आपको 1 चम्मच शक्कर लेना है, साथ ही साथ लेना होगा तांबे का लोटा। ठीक है, नियम समझेंगे। इस तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से, अपने घर से। ठीक है, जल को भर लिया, साथ ही साथ इसमें जो 1 चम्मच शक्कर है, उस 1 चम्मच शक्कर को डालना, और इसी में आपको डालनी होगी एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, जो कहीं से एक्टिवेट हुए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी चीजों को इस कलश में डाल करके और लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग। बस कब जाओगे, जब किसी भी दिन आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हो, उससे पहले 1 दिन पहले, या फिर उसी दिन, कहने का मतलब है घर से निकलने से पहले इस काम को करना है। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल शंकर बेलपत्र के साथ महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। अब यहाँ पर महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम आपको बोलना होगा। कौन से महादेव, रामेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना चाहो तो नोट कर लो। रामेश्वर महादेव के नाम से आपको 1 लोटा जल वही समर्पित कर देना होगा। ठीक है, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इसको दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेकर दोनों आंखों पे लगा करके किसी भी काम के लिए जाओगे, घर से बाहर ना, किसी भी काम के लिए। वो सारा काम आपका बहुत जल्दी सफल होगा, और आपको बहुत ही एकदम कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव रिपोर्ट मिलना, वो आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में ये बात है। तो इस पूरी में हम लोगों ने 4 उपाय की बात कर ली है। दिल से कुछ पूछना हो तो नीचे में पूछ सकते हैं, जब भी टाइम मिलेगा रिप्लाई जरूर करूंगा। और जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।